Well, hello everyone. Welcome you all to this channel called Saraj in Class. तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का जियोग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. तो क्या हुआ, देखिए जो रवि नाम का जो शख्स है ना, ये कोई लड़का ही हो सकता है, रवि नाम तो लड़की नहीं। तो क्या हुआ, ये अपने वेकेशन के बाद में लौट कर आया था अपने घर। तो इसने स्कूल जाना शुरू किया ना आफ्टर वेकेशन। तो स्कूल में जाते वक्त इसने देखा कि स्कूल के बगल में जो एक लौता प्लेग्राउंड था ना, लौता प्लेग्राउंड क्या हुआ था, पूरा दगाप हो गया होता, यानी कि वो उधर खुदाई चल के बेहतर था ना। तो रवि said that a huge building with many flats will constructed here. क्या हुआ, उसे पता चला कि वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनेंगी है जहाँ पे फ्लैट्स वगैरह होंगे ना। तो क्या हुआ, रवि was almost in tears. रवि आंसू हो चुके थे उसकी आंखों में। When he realized that the big playground with its soft grass, marigold, butterflies, जो उस ग्राउंड में जो है ना कुछ होता है, जैसे फूल हो गया, पौधा हो गया, तितलियाँ हो गया, वो सब अब गॉन फॉरएवर, यानी कि हमेशा के लिए चला गया ना, तो अब दोबारा कभी लौट के नहीं। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विथ हिज क्लासमेट, अपने क्लासमेट लोगों के साथ में अपनी फीलिंग को जताया। इन असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। तो असेंबली में क्या हुआ, प्रिंसिपल भी बहुत अपना दुखी को जता रहा था, बहुत दुखी हो रहा था। वो कैसे लगा, सी हाउ एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, हमारे एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है, देखिए बहुत दुखी हो रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। इन क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, अपने क्लास टीचर को पूछा, व्हाट इज एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट है क्या। उसके सवाल का जवाब टीचर ने दिया, व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, तुम जो भी कुछ अपने अगल बगल देखते हो, हमारे आसपास जो भी नज़र आ रहा है वो सब है प्लेग्राउंड। रवि थॉट अलाउड, रवि सोचा, इसका मतलब दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स, क्लासरूम्स, इवन ओपन फील्ड। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे स्कूल बिल्डिंग है, टेबल्स है, चेयर्स है, क्लासरूम है, यहाँ तक कि जो हमारा खुला मैदान है, क्या वो भी है एनवायरनमेंट। रोड, गार्बेज, मेरा दोस्त, ये सब कुछ क्या एनवायरनमेंट हो जाएगा, जो भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये टीचर को पूछा ना, देखते हैं टीचर ने क्या कहा। टीचर ने कहा यस, सेड द टीचर, यानी कि टीचर ने कहा हाँ ऐसा ही है, आपका जो भी नज़र आ रहा है आसपास में वो सब कुछ एनवायरनमेंट है। बट वेट, तो कहा रुके, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, यानी कि कुछ चीज़ें जो है नेचर के द्वारा बनाया जाता है ना, जैसे कि हो गया माउंटेन, रिवर, ट्रीज, यानी कि जो पहाड़ हो गया, नदी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, जो एनिमल जानवर वगैरह हो गया ना। एंड अदर्स आर मेड बाय पीपल, यानी कि कुछ चीज़ें जो है फिर इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल रोड हो गया, कार्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, बुक्स हो गया। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स में अपना वर्क कीजिए। मेक ए लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स ना, सिटिंग नेक्स्ट टू यू, अपने जो बगल में बैठा है उसके साथ में लिस्ट बनाइए, पेयर अप कीजिए ना। ऑफ द क्रिएशन ऑफ द नेचर एंड बाय ह्यूमन, यानी कि जो नेचर के द्वारा बनाया गया अलग है और जो इंसानों के द्वारा अलग है, उसका लिस्ट आउट कीजिए ना अलग अलग। तो ये देखते हैं आगे क्या हुआ। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वेर एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड था अबाउट मेकिंग द लिस्ट ना। वाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, वाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, आस्क इकबाल, इकबाल ने पूछा क्यों हमारा आसपास, हमारा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है क्यों बदल रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, बाकी सारे लोगों ने कहा ये क्योंकि हमारे ज़रूरत के हिसाब से हो रहा है ना, ज़रूरत के कारण। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह के जो एनसीईआरटी में जो ये कोना में जो ऐसे कुछ लिखा होता है ना,
आप इन लोगों को प्लीज़ स्किप ना कीजिए। अगर मैं ना बताऊँ तो भी आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा है एनवायरनमेंट क्या है ना। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक सपोर्ट। ये देखिए बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। It provides the air we breathe, यानी कि जो हम लोग सांस लेता है वो हवा देता है। The water we drink, पानी जो पीता है, water we drink, पानी जो पीता है उसे कहते हैं, वो लोग भी एनवायरनमेंट में आ जाता है ना, जो हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट में आता है। The food we eat, जो हम खाते पीते हैं, and the land where we live, और जो ज़मीन है जहाँ हम लोग रहते हैं, वो सब क्या हो जाता है एनवायरनमेंट। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस, क्या करता है, मॉडिफाई करता है ना ह्यूमन बींग, जो किसको, नेचुरल एनवायरनमेंट को ना। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन द पोट, food is served in vessels and land is used to build factories। देखिए यहाँ में क्या क्या लिखा है, इंसान अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करता है, नेचुरल चीज़ को ना। जैसे कि बनाता है कार क्या करता है, हवा को गंदा करता है, पोल्यूट करता है ना। वहाँ से जो पीछे में देखता है ना एग्जॉस्ट पाइप होता है, वहाँ से एयर जो निकलता है गैस, वो पूरा एयर को गंदा करता है ना। अगर आपने देखो साइलेंसर कहते हैं नॉर्मल भाषा में उसे। वाटर इज कलेक्टेड इन ए पोट ना, यानी कि क्या करता है, वाटर जो है पोट में कलेक्ट किया जाता है, जो बहता हुआ पानी है उसे पोट में कलेक्ट किया जाता है। फूड इज सर्व इन वेसल्स, फूड को क्या होता है, वेसल्स में सर्व किया जाता है। एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, लैंड को क्या करता है, फैक्ट्रीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ह्यूमन बींग्स मेक्स कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, क्या करता है, ह्यूमन जो है कार्स बनाता है, मिल्स बनाता है, फैक्ट्रीज बनाता है और कंटेनर्स बनाता है ना। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई, ये देखिए ये लिखा है। इस तरह से ह्यूमन जो है नेचर को मॉडिफाई करता है, हमारे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। क्यों करता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ देखिए ये क्या हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट ना, मतलब क्या है, जो एनवायरनमेंट के जो कैसे कैसे पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक हो जाता है नेचुरल, एक हो जाता है ह्यूमन मेड, एक हो जाता है ह्यूमन। हाँ, जो हमारा जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन भी एक प्रकार का एनवायरनमेंट में आ जाता है। कैसे आता है यह आगे देखेंगे। फिलहाल देखते हैं नेचर में क्या क्या होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाता है आपका जो लिविंग थिंग्स वगैरह होता है, ज़मीन हो जाता है ना, हवा हो जाता है और जो पानी हो जाता है, ये सब नेचुरल में आ जाता है। उसका अपोजिट ह्यूमन में एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे बिल्डिंग हो गया, जो इंसान बनाया जाता है ना, इंसान के द्वारा, पार्क्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, सड़कें हो गया, इंडस्ट्री हो गया, जो मंदिर वगैरह होता है ना, मोनूमेंट, उसे देखिए। और जैसे मैंने कहा ह्यूमन भी एक एनवायरनमेंट है। वो कैसे है, देखिए आप इंडिविजुअल भी एक एनवायरनमेंट है, आपका जो फैमिली है वो भी है, परिवार, और कम्युनिटी जो होता है ना, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो भी एक एनवायरनमेंट को क्लासिफाई करता है। और जैसे रिलीजन हो गया, धर्म हो गया, एजुकेशनल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एक कंट्री कितना आगे है कितना पीछे है, उसके हिसाब से भी देखते हैं ना। एंड उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन, आप कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हो, कौन सा पार्टी सत्ते पे आएगा, ये सब भी क्या हो जाता है, एक एनवायरनमेंट में आ जाता है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं क्या है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग डे बाय डे वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। एंड द टीचर रिप्लाई, तो टीचर ने कहा दिन ब दिन क्या हो रहा है, हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते जा रहा है ना। मॉडिफाई करने के साथ क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, यानी कि बर्बाद भी कर रहा है, हमारे जो नेचुरल सराउंडिंग है ना उसे बर्बाद कर रहा है, ये टीचर ने कहा। देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द अबव
कन्वर्सेशन, यानी कि हमारे जो ऊपर पेपर है उससे हमें पता चला, अंडरस्टैंड है, दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। इसे आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में अगर आपका 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज एनवायरनमेंट, अगर सिंपल भाषा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिंपली इसे भी लिख सकते हैं। ये जो द प्लेस लिखा है ना, द से लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। ये ऊपर से प्रोम यहाँ से लिखना मत शुरू कीजिए, ठीक है, और वो आपको समझने के लिए है। इट इज़ ए कॉम्बाइनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। ये देखिए, कॉम्बाइनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, यानी कि क्या है, जो इंसानों द्वारा और जो नेचुरल होता है ना, उसका जो फिनोमेना होता है उसे ही एनवायरनमेंट कहता है ना। While a natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, यानी कि क्या होता है, जो एनवायरनमेंट है ना हमारा, वो जो नेचुरल है वो 2 भाग में डिवाइड होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट जो एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सिंपल में। बायोटिक क्या है आपका, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि क्या हुआ, जो लिविंग थिंग्स होता है उसे कहते हैं बायोटिक, और यहाँ देखते हैं एबायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड्स, यानी कि एबायोटिक जो है बायोटिक का अपोजिट है। एबायोटिक जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहता है ना, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, लैंड। ओके, और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन एमोंग ह्यूमन बीइंग। क्या है, ह्यूमन बीइंग जो है ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करता है जो क्रिएट करता है इंटरेक्शन एमोंग ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमारे जो इंसानों के द्वारा एक दूसरे के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन कराता है ना। अब देखते हैं ये क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, देखिए, लैंड, वाटर, एयर, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सब क्या होता है, एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। क्या, ज़मीन, पानी, हवा, पेड़ पौधा, जानवर, ये सब क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाता है। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। आपको पता होना चाहिए लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर क्या है फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि पिछले क्लास में शायद आपको पता होगा इसके बारे में क्या हुआ। देखिए, लेट अस लर्न मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन। इस डोमेन के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में क्या क्या है। जैसे कि एक हो जाता है लिथोस्फीयर ना, लिथोस्फीयर के बारे में आगे पढ़ते हैं। क्या है लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। क्या है लिथोस्फीयर? जो सॉलिड क्रस्ट है ना, सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ है, और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ऊपर का जो भाग है ना अर्थ का, सबसे पतला सा, बहुत पतला सा लेयर, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो पतला सा एक जो मिट्टी है ना, मिट्टी के द्वारा बनता है ये लेयर जो, और जो मिनरल्स वगैरह होता है, जो पत्थर होता है ना, उनके द्वारा। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस, यानी कि ये कोई परमानेंट नहीं है ना। विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। ये देखिए, लैंडफॉर्म के द्वारा क्या होता है, हमारा जो अर्थ का जो लेयर है ना, लिथोस्फीयर, ये चेंज होते रहता है, यानी कि बदलाव आते रहता है ना। वो कैसे होता है? लैंडफॉर्म के द्वारा होता है। क्या क्या होता है? पहाड़ बनता है, प्लेट्यूज बनता है, प्लेन्स बनता है, और जो वैलीज वगैरह होता है ना, वैलीज यानी कि जो पहाड़ों के बीच में होता है एक प्लेन एरिया, उसे वैली कहते हैं। प्लेट्यूज जो पहाड़ों के ऊपर में जो प्लेन एरिया होता है ना, उसे प्लेट्यूज कहते हैं। और प्लेन्स तो पता ही है आप सभी को। तो ये देखिए,
आगे देखते हैं, लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर पाया जाता है लैंडफॉर्म, एंड ऑल्सो ऑन ओशन फ्लोर्स, ओशन फ्लोर में भी होता है लैंडफॉर्म ना। देखते हैं, लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, जो हमें प्रोवाइड करता है जंगल, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी ज़रूरत है। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ। तो लिथोस्फीयर में ही हमारे सब कुछ पाया जाता है ना, जो भी चीज़ हमें चाहिए। जैसे कि क्या होता है, वो हमें जंगल प्रोवाइड करता है। जंगल में क्या होता है, जो जानवर वगैरह रहता है, और जंगल से बहुत सा चीज़ आता है जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि कुर्सी हो गया, टेबल हो गया ना, और जो जानवर वगैरह हो गया, जिनके जानवर के जो खाने होते हैं ना, जानवरों के जो खाने होते हैं वो जंगल में ही होता है। इसीलिए तो जंगल में देखिए जानवर लोग रहता है, टाउन में नहीं रह पाता है, क्योंकि जंगल में वो लोग अपना खुद कर सकते हैं ना, खुद का खाना खुद पे निर्भर रहता है। तो देखिए जो मिनरल वेल्थ भी होता है वो भी यहाँ पे मिलता है, लिथोस्फीयर पे मिलता है, और जो इंसानों के द्वारा जो सेटलमेंट होता है वो भी यहीं पे होता है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनवायरनमेंट, फ्रेंच वर्ड एनवायरन, अच्छा, एनवायरनर मीनिंग नेबरहुड, ओके। यहाँ पे लिखा है एनवायरनमेंट जो है फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, एनवायरनर मीनिंग नेबरहुड, यानी कि जो है एनवायरनर का मीनिंग जो क्या है, नेबरहुड को ही एनवायरनमेंट कहते हैं। बहुत बढ़िया। लुक एट योर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में देखिए, मेक ए लिस्ट ऑफ uses that the land is your neighborhood is being put to, ओके, इसे आप देख लीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं, ये देखिए यहाँ इस पिक्चर पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और इन तीनों के कॉम्बाइनेशन यानी कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर से मिलकर के आता है ये बायोस्फीयर ना। बायोस्फीयर उसे कहा जाएगा जहाँ पे जीव जंतु रह सकते हैं, यानी कि जहाँ ज़मीन भी होगा, पानी भी होगा, हवा भी होगा, हम इंसान भी जो रह सकते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी कुछ आ जाता है उसके कैटेगरी में ना, वो जहाँ रह सकता है उस जगह को हम कहेंगे बायोस्फीयर, यानी कि जहाँ पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का मिलाव होगा ना, उसे ही हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। तो याद रखिएगा बायोस्फीयर, बाद में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, वेयर डज द वाटर यू यूज इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम, इसे आप देख लीजिएगा खुद से। देखते हैं, द डोमेन ऑफ वाटर रिफर टू एज हाइड्रोजन ना, वाटर का जो होता है डोमेन उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। तो क्या होता है, हाइड्रोजन जो है फिर अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि हो जाता है नदी में, हो जाता है लेक में, हो जाता है जो समुद्र होता है उस तरह से क्लासिफाई करता है हाइड्रोस्फीयर को ना, पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, पानी जो बहुत ही इसेंशियल है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी कुछ, इंसान भी आ जाता है ना, जानवर भी आ जाता है, कुछ भी चीज़ जो है, देखिए बिना पानी का कोई भी नहीं रह पाएगा। जैसे इवन पेड़ पौधा तक भी ना, पेड़ पौधा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो देख लीजिए उसे। और एक आता है ये एटमॉस्फेयर ना, द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर, ये देखिए थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, यानी क्या है, एटमॉस्फेयर एक बहुत ही पतला लेयर है जो हमारे अर्थ के अगल बगल जो राउंड करके रखा हुआ है ना, सराउंड्स द एयर। ये देखिए, द ग्रेविटेशनल
द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। देखिए क्या होता है, जो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण से क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस, देखते क्या है, ये देखिए, अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है सबसे पहला काम क्या करता है, हमारे जो हार्मफुल रेस से बचाता है। ये जो यूवी रेस होते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनसे बचाता है हमें। स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, हमारा जो सन का जो बहुत हीट होता है ना, उसे भी थोड़ा खींच लेता है, वहाँ पकड़ के रख लेता है, जिस कारण से हमें इतना तकलीफ नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस से मिलके बनता है एटमॉस्फेयर। डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है ना, उन सभी का मिलाप से होता है एटमॉस्फेयर। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। क्या होता है, देखिए, जो एटमॉस्फेयर का चेंजेस के कारण से क्या होता है, हमारा वेदर और क्लाइमेट भी निर्भर रहता है। उसके कारण से वेदर भी चेंज होता है, क्लाइमेट भी चेंज होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। ये देखिए मैंने जो तरफ लिखा था ना, और द लिविंग वर्ल्ड। बायोस्फीयर किसे कहते हैं, जहाँ इंसान, जानवर, पेड़ पौधा जो रह सकता है उस जगह को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, यानी कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है ना, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। ये देखिए मैंने जो कहा, विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। वही लिखा है जो मैंने कहा था। ये देखिए, जहाँ पे जो पानी मिलता है, ज़मीन मिलता है, हवा मिलता है, जो एक दूसरे से मिलता है, और जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए जो चाहिए उसे पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर ना। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इकोसिस्टम। ये देखिए इकोसिस्टम क्या है, इट इज ए सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर and with the physical and the chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and minerals। ये देखिए इकोसिस्टम क्या है, अभी ये एक नया वर्ड है। एनवायरनमेंट तो हमें समझ में आ गया ना लेकिन ये इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। इकोसिस्टम उसे कहते हैं जो भी कुछ ना जहाँ पे इंटरेक्ट करता है, जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गया, पहाड़ हो गया, पानी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, जो भी चीज़ इंटरेक्ट करता है एक दूसरे पे निर्भर रहता है ना। जैसे कि आप देखिए, जो पेड़ पौधा निकलेगा, पौधा को कौन खाएगा, हिरन खाएंगे, हिरन को कौन खाएंगे, शेर या बाघ खाएंगे ना। फिर और जैसे कि हो गया, इंसान भी क्या होता है, पेड़ पौधा खाता है और कुछ मीट वगैरह भी खाता है ना, इकोसिस्टम में आ जाता है इंसान भी। ये सब क्या होता है, इसे क्या कहता है, इकोसिस्टम। अभी यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए व्हाट इज इकोसिस्टम ना। एट एन एनसीसी कैम्प दैट रवीश क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड, At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains, we see only kicker and sand as far as the eyes can see." But you also find camels, said Ravi ने कहा। क्या होता है, ये हीरा जो है
जैसलमेर से बिलोंग करता है। उसने कहा हमारे वहाँ में तो बारिश होता ही नहीं, हमारे वहाँ आपको सिर्फ कीकर और जो सैंड होता है वही सिर्फ देखने मिलेंगे, यानी कि भालू जो होता है ना, जो ये रेत होता है, रेत के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेंगे। एज पर एज ये जहाँ तक आपकी नज़रें होते हैं। पर तुम वहाँ कैमल भी तो देखते हो, रवि ने कहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत सुंदर सा एक पिक्चर है। इसे ही कहते हैं क्या, इकोसिस्टम ना, इकोसिस्टम। देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम। अब देखिए क्या है, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, कैमल सिर्फ नहीं, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट, ये डेजर्ट का बात कर रहा है, यू विल सी स्नेक्स, lizard and many insects too। आपको वहाँ में क्या होगा, अगर आप डेजर्ट में विजिट करेंगे तो आपको सिर्फ कैमल ही नहीं, आपको वहाँ देखने मिलेंगे सांप, लेजर्स, इंसेक्ट्स वगैरह जो होता है ना, बहुत सारा। रवि वंडर, रवि बहुत ही हो गया, वाह, व्हाई डू द एनिमल्स vegetations and the way people live vary from place to place। Are they all related to each other? ये क्वेश्चन पूछा था ना। तो रवि चौंक गया ना, रवि क्या हुआ, बहुत वंडर हो गया। उसके दिमाग में एक सवाल आया, ये जो एनिमल वगैरह होता है, वेजिटेशन वगैरह होता है, ये अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग क्यों होता है ना, ये क्वेश्चन था। क्या वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है? ओह यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। टीचर ने कहा हाँ। All plants and animals and human beings depend on their immediate surrounding, ना। जो भी हमारे आसपास जो जानवर अंदर दिखाई देता है वो हमारे अगल बगल के हिसाब से, आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से ही होता है ना, डिपेंड रहता है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem। ये सब जो है सराउंडिंग जो है इकोसिस्टम क्रिएट करता है ना। हमारे जो आसपास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या इवन लिविंग और लिविंग जो है एक दूसरे से जो निर्भर रहता है, उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। There could be an ecosystem of large rainforest, का भी इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड का होगा, डेजर्ट का होगा, माउंटेन्स का होगा, लेक्स, रिवर्स, ओशन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड। जो एक छोटा सा पॉन्ड होता है ना, उसका भी इवन आपका क्या हो जाता है, इकोसिस्टम बनता है कहीं भी जगह का। डू यू थिंक the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? तुम्हें क्या लगता है, रवि और उसके दोस्त जो लोग जहाँ खेलता है वो इकोसिस्टम है? ये सवाल आप पे पूछ रहे थे क्या? तो देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या करता है, इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या करता है, एनवायरनमेंट को चेंज करता है, यानी कि बदलाव करता है एनवायरनमेंट में। कौन, ह्यूमन बींग्स। अर्ली ह्यूमन बींग्स adapted themselves to the natural and surrounding। पहले
पहले क्या होता था, इंसान जो क्या है अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स में अडेप्ट करता था, नेचुरल सराउंडिंग्स में अडेप्ट करता था ना, यानी कि ज़्यादातर क्या होता था, चीज़ें जो है नेचुरल होता था। दे लेड अ सिंपल लाइफ जीते थे एंड fulfill their requirements from the nature around them। जो आसपास के जो नेचुरल चीज़ होते थे उन पे ज़्यादा निर्भर रहते थे, कौन, इंसान। विथ टाइम नीड्स ग्रू, जो हमारा जो नीड्स जो है बढ़ते गया, एंड बिकम मोर वेरिड, बहुत अलग अलग प्रकार की ज़रूरत बढ़ता गया। तो ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़, जो नया नया चीज़ है, न्यू तरीका जो है बनाने शुरू कर दिया, एंड चेंज एनवायरनमेंट, जिसके द्वारा क्या हुआ, एनवायरनमेंट चेंज होते गया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, यानी कि जो इंसान का जो पालन पोषण है, एंड लीड ए सेटल लाइफ, और क्या सेटल लाइफ क्या हुआ, एक जगह पे रहना शुरू हुआ इंसान। द व्हील वाज इन्वेंटेड, यानी कि जो चक्का है ना वो बनाया गया। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, जो खाना द्वारा जो चावल वगैरह जो होता है ना उसे उगाने लग गया। कहाँ पे, खेती पे। बार्टर सिस्टम इमर्ज, ये जो बार्टर सिस्टम है ये बन गया। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, ये सब डेवलप होने शुरू हो गया। क्यों, हमारे इंसानों की ज़रूरत के द्वारा, ज़रूरत के कारण ना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन enabled large scale प्रोडक्शन, यानी कि क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो क्या मशीन का जो आविष्कार हुआ ना, तब से क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल में करना शुरू हो गया, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े मात्रा में बनाने शुरू हो गया। पहले क्या होता था, इंसान अपने हाथों से काम करते थे, जिस कारण से बहुत ही समय लगता था, लेकिन बहुत कम प्रोडक्शन होता था। लेकिन जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ते गया तो क्या हुआ, इंसानों ने मशीन बनाया ना, और मशीन क्या होता है, इंसानों से ज़रा तेज़ होता है, ताकत होता है, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज मात्रा में बनने लगा। अब देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ, फास्टर हो गया ना। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। ये देखिए, जो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है ना, इसने क्या किया, कम्युनिकेशन को तगड़ा किया, स्पीड किया, इजी किया, अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन को क्या किया, इजी किया है कि नहीं। आप आज के समय पे देखिए, आप एक सेकंड में लंदन पहुंच सकते हैं, न्यूयॉर्क पहुंच सकते हैं, वाशिंगटन डीसी, कहीं पे भी अगर आप चाहें तो क्या कैसे पहुंचते हैं, आप वीडियो कॉल कीजिए, आप तुरंत वहाँ पहुंच जाइए, आप लाइव डायरेक्ट देख सकते हैं कहीं भी मैच को। अगर लंदन में फुटबॉल मैच हो रहा होगा तो बात का बात आपका कोई दोस्त वहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, सीधा लाइव मैच देखेंगे, है कि नहीं। आपको टीवी भी देखना ज़रूरत नहीं है, इतना डेवलपमेंट हो गया है। पहले पर ऐसा नहीं था, कम्युनिकेशन बहुत ही कमज़ोर था। आजकल तो देखिए आप बस्तियों में भी पूरा नेटवर्क है। बहुत कम ऐसे बस्ती होंगी जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, नहीं तो ज़्यादातर देखेंगे आप पूरा हर जगह कम्युनिकेशन अवेलेबल हो गया है, नेटवर्क अवेलेबल हो गया है, इंटरनेट की सुविधा आपको मिलती है। चलिए आगे देखते हैं, और वो सब कैसे हुआ, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ना। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन एंड इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। क्या आपने कभी सोचा कि आपको गर्मियों में जो वाटरमेलन होता है ना, क्यों इतना खाने को मन करता है, और वही विंटर में उसके अपोजिट रोस्टेड पीनट्स ना, क्यों इतना खाने को, कभी आपने सोचा है। देखते हैं, ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ए परफेक्ट बैलेंस जो होता है नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट ना, वो होता है। ह्यूमन्स मस्ट लर्न
must learn to live and use their environment in a harmonious way. क्या होता है? Humans must learn to live and use their environment in a harmonious, यानी कि सही तरीके से अपने environment को यूज़ करना मालूम होना चाहिए ना. ये है नूरी. नूरी a girl from मिजोरम. मिजोरम से है नूरी. from मिजोरम. from रवी's क्लास. रवि के क्लास में पढ़ता है. talks about the lush green surroundings of her place. जो नूरी जो क्या है मिजोरम से बिलोंग करता है. मिजोरम इंडिया का एक स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट में आता है. नॉर्थ ईस्ट में आप जितना भी स्टेट देखेंगे ज़्यादातर क्या होता है, पूरे हरियाली ही हरियाली है, जहाँ पे पेड़ पौधा पहाड़ भरपूर मिलेंगे. तो मिजोरम से बिलोंग करता है नूरी ना. तो नूरी क्या कर रहा है, रवि से अपने जगह के बारे में बता रहे हैं ना. हमारे जगह पे पूरा हरा भरा होता है, मैदान होता है, जंगल होता है ना. ये देख. Seeing Ravi upset at having lost of his playground. रवि बहुत ही दुखी था. नूरी invited him to visit her home state. ये देखिए मैंने कहा स्टेट है. during the coming vacation. यानी कि क्या हुआ, जो आने वाले वेकेशन में है आप क्या कर सकते हैं, मेरे जगह पे आ सकते हैं, मेरे स्टेट पे आ सकते हैं जहाँ हरा भरा है ना. Ravi's teacher asked students to draw landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays. तो रवि के टीचर ने एक आइडिया दिया, आप क्या कर सकते हैं, आप वेकेशन में जहाँ भी जाएंगे आप उस जगह का एक क्या कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं. तो इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर. ये देखिए आपको मैंने कहा था पहले से, ये जो एनसीईआरटी की कोई भी किताब में जो कोना कोना में जो होता है ना, इसे आप खुद देख लीजिएगा. मैंने एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल से पर. ये आंसर क्वेश्चन है. आंसर क्वेश्चन भी मैं बाद में पढ़ाऊँगा कैसे कैसे करना एक्सरसाइज है ये. यस तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया है हमारा ये चैप्टर. बहुत ही आसान है. तो आशा करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस चैनल पर और मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर. ठीक है, बाय बाय.